संभ्रमो या उपागता किलफलं तस्य चोदेशे येन वा साध्यते मखः। कि हे पिताश्री ये क्या कर रहे हैं आप? तो नंद बाबा कहते हैं ये यज्ञ की तैयारी हो रही है। तो भगवान कहते कैसा यज्ञ, किसका यज्ञ, किसके लिए यज्ञ किया जा रहा है? जैसे बच्चे आजकल आपसे प्रश्न करते हैं ना आपके बच्चे छोटे छोटे, और ऐसे प्रश्न होते हैं इनका उत्तर आपके पास नहीं होता है। तो ऐसे ही भगवान भी बड़े छोटे हैं, अभी 6 वर्ष के। तो भगवान बार बार यही प्रश्न कर रहे हैं कैसा यज्ञ, कौन सा यज्ञ, इसका क्या फल प्राप्त होता है इस यज्ञ का, क्यों ये किया जा रहा है और किसके लिए किया जा रहा है। आपके पास ऐसी क्या कमी है जो आप यज्ञ कर रहे हैं? आजकल भी पूछते हैं ना कलयुग में कि आपके पास ऐसी क्या कमी है जो मंदिर जाना पड़ रहा है, पूजा करनी पड़ रही है, यज्ञ करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर भगवान भी वही प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसी क्या कमी है हमारे घर में। तो भगवान कहते हैं कि आज कौन उत्सव है हमारे, कि हमारे घर में ऐसा कौन सा उत्सव है कि सूर्यपति को पूजते हैं प्यारे। नंद बाबा क्या कह रहे हैं कि हम सूर्यपति मतलब इंद्र का पूजन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो भगवान ने विचार किया कि इंद्र का पूजन क्यों, प्रश्न किया कि ये इंद्र का पूजन क्यों। तो कहते वर्षत जल तृण जामत जाते, कहते कि अगर वर्षा नहीं होगी तो तृण कहाँ से उत्पन्न होंगे, घास कहाँ से उत्पन्न होगी। इसलिए हम इंद्र का पूजन करने जा रहे हैं। चरत धेनु पय प्रगट ताते, तो कहते हैं कि ये धेनु जो है, ये गाय, ये उसको चरती है, तभी तो ये जीवित है, उनका भोजन। अगर हम इंद्र को यज्ञ नहीं देंगे, भाग नहीं देंगे, तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा होने से घास नहीं होगी, और घास नहीं होगी तो हमारी गायियां क्या खाएंगी। ऐसा भगवान कृष्ण को बताया। तो भगवान कृष्ण कहने लगे, गोविंद कहने लगे कि इसमें इंद्र की कोई बढ़ाई नहीं है। कहते ना, हम भी कहते इसमें इसकी कोई बढ़ाई नहीं। तो भगवान कह रहे हैं इस वर्षा को होने में और इस घास के उगने में इंद्र का कोई कार्य नहीं है, इंद्र की कोई बढ़ाई नहीं। इसलिए इंद्र को यज्ञ नहीं देना चाहिए, क्योंकि इंद्र को अभिमान हो गया था, और भगवान जो है किसी के अभिमान को रहने नहीं देते। भगवान अपने भक्तों के हृदय में जब अभिमान आ जाता है तो उसको तोड़ कर ही रहते हैं। तो यहाँ इंद्र के लिए भगवान ने कहा ये इंद्र की कोई बढ़ाई नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इंद्र का यज्ञ ना हो। आप इंद्र की पूजा अब मत कीजिए। तो यहाँ पर कहते हैं, मानस कहती है ते हित अब त्यजे सूरपति को जान करहु को वर्धन की पूजा भगवत भारत छोड़ दीजिए, और इसकी पूजा हमें करनी है तो कहते हैं गोवर्धन की पूजा हम करेंगे। आज से किसकी पूजा करेंगे? गोवर्धन की, क्योंकि ये गोवर्धन में ही तो घास लगी है। ये गोवर्धन के आसपास इतनी सुंदर घास लगी है और वही हमारी गैया खा रही है। अगर गैया के खाने के लिए भोजन जब गोवर्धन जी दे रहे हैं तो हम इंद्र के लिए यज्ञ क्यों करें? अगर यज्ञ करना है तो हमें किसके लिए करना चाहिए? तो कहते हैं कि हमें गोवर्धन के लिए करना चाहिए। भगवान वाचन, और भगवान क्या कहते हैं कि इंद्र की पूजा करने से कुछ लाभ प्राप्ति नहीं है। इंद्र का पूजन करने से किसी को आज तक लाभ नहीं हुआ है। इसलिए लाभ किससे होता है मनुष्य को? कि कर्मणा जायते
अभी भी इस धराधाम पर भगवान क्या आज्ञा कर रहे हैं सभी के लिए, इस मृत्यु लोक के लिए, कि कर्मणा जायते जंतो कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेव प्रपद्यते। कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए और कर्म प्रधान विश्व करीरा का, किसी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। करना है तो क्या करो, तो कहते कर्म करो और कर्म से ही सब सिद्ध हो जाएगा और मनुष्य के कर्म से ही सुख दुख की उसको प्राप्ति होती है, ऐसा भगवान समझा रहे हैं। और भी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करीरा का जो जस कराए सो तस फल कर्म प्रधान विश्व करीरा का जे जस करे ते तस फल